हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन का डुमरी के नागाबाद में जनसभा, बेबी देवी के पक्ष में मांगे वोट। डुमरी के नागाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इंडिया के प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित किया। झामुमो कार्यकर्ताओं ने सीएम हेमंत सोरेन का गर्मजोशी से स्वागत किया। बता दें कि उपचुनाव को लेकर इंडिया और एनडीए अपने अपने प्रत्याशी को जिताने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को डुमरी के नक्सल प्रभावित नागाबाद में प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में आयोजित चुनावी सभा में सीएम हेमंत सोरेन शामिल हुए। इस दौरान सीएम के साथ मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, बेरमो विधायक अनूप सिंह, गिरिडीह विधायक सुदीप्य कुमार सोनू, गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद, जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह, पूर्व मंत्री लालचंद महतो, झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह के अलावे कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। सीएम की एक झलक पाने के लिए लोगों में उत्सुकता देखने को मिल रही थी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में 31 अगस्त को रक्षाबंधन की छुट्टी आदेश जारी। राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय सहित स्कूलों में रक्षाबंधन को लेकर 31 अगस्त को छुट्टी की घोषणा की गई है। मिली जानकारी के अनुसार पहले 30 अगस्त को रक्षाबंधन की छुट्टी की घोषणा की गई थी, लेकिन कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग की अधिसूचना के आलोक में छुट्टी की तारीख में संशोधन किया गया है। इसके तहत अब राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 30 की जगह 31 अगस्त को छुट्टी घोषित की गई है। इस संबंध में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। हजारीबाग के चरही घाटी में एथेनॉल भरा टैंकर पलटा, 2 लोग झुलसे। हजारीबाग जिले के चरही थाना क्षेत्र स्थित चरही घाटी मोड़ पास एथेनॉल से भरा टैंकर असंतुलित होकर पलट गया। टैंकर के पलटते ही उसमें आग लग गई। टैंकर में सवार 2 लोग झुलस गए। बताया गया कि एथेनॉल भरा टैंकर उत्तर प्रदेश से रांची जा रहा था। इसी बीच चरही घाटी के पास टैंकर असंतुलित होकर पलट गया, जिससे टैंकर में सवार चालक व उपचालक पूर्ण रूप से झुलस गए। घटना के बाद लगभग 1.5 घंटे तक वाहनों का आवागमन बाधित रहा। ज्वलनशील पदार्थ के रिसाव से आग लग गई। जानकारी मिलने के बाद चरही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर 2 दमकल वाहनों की सहायता से टैंकर में लगी आग को बुझाया गया। इस मामले की जांच को लेकर हजारीबाग एसपी मनोज रत्न चौबे चरही पहुंचे थे। लौटने के क्रम में चरही घाटी में सड़क दुर्घटना में हुई सड़क जाम से आधा घंटा तक फंसे रहे। बाद में चरही सड़बाहा मोड़ से चरही घाटी यूपी मोड़ घटनास्थल तक पहुंचे। एसपी के साथ विष्णुगढ़ एसडीपीओ अनुज उरांव, चरही थाना प्रभारी विक्रम कुमार मौजूद थे। घटना के बाद लगभग शाम 5:15 तक चरही घाटी में जाम की स्थिति बनी रही। सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को लिखा पत्र, बोले झारखंड की संस्कृति का हो सम्मान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने कोयला खनन परियोजना के नामकरण में झारखंड की परंपरा, संस्कृति एवं इतिहास को सम्मान दिए जाने का जिक्र किया गया। उन्होंने लिखा कि झारखंड की पहचान एक खनिज संपदा बहुल राज्य के रूप में स्थापित है और देश के विकास में इसका अहम योगदान है। खनिजों से प्राप्त राजस्व का बड़ा भाग कोयला खनिज से ही प्राप्त होता है। इसका लगातार दोहन किया जा रहा है, लेकिन उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। जन भावना के खिलाफ काम करते हुए खनन परियोजना से जुड़ी कंपनियां यहां की संस्कृति, परंपरा और इतिहास को उचित सम्मान नहीं दे रही है। इसलिए कोयला खनन परियोजना का नामकरण झारखंड के महापुरुषों एवं दर्शनीय स्थलों के अनुरूप किया जाए। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। गुमला में नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन में निकले सीआरपीएफ के एक एसआई का हुआ निधन, दी गई सलामी। गुमला जिले के घोर उग्रवाद प्रभावित बिशुनपुर प्रखंड अंतर्गत जोरी पुलिस पिकेट में पदस्थापित सीआरपीएफ 158 बटालियन के 53 वर्षीय एसआई धीरज सिंह रावत की मौत सर्च ऑपरेशन के क्रम में नक्सल अभियान में हो गई। अजमेर जिले के गुरु नानकगंज थाना स्थित हाथी कोड़ा गांव निवासी धीरज सिंह रावत की मौत के बाद सीआरपीएफ जवानों ने उनके शव को सीएचसी बिशुनपुर में भर्ती कराया। बिशुनपुर पुलिस को सूचना मिलने पर थानेदार द्वारा सीएचसी पहुंचकर शव को सदर अस्पताल गुमला भेज दिया गया, जहां चिकित्सक डॉक्टर अजय कुमार द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया।
आजसू नेता सुदेश महतो ने कहा, डुमरी उपचुनाव एक तूफान है जो सरकार को उखाड़ने का करेगा काम। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो की चुनावी सभा तेज है। डुमरी के भरखर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आजसू सुप्रीमो ने कहा कि मैंने 70 पंचायतों की यात्रा का संकल्प लिया है। इस यात्रा का उद्देश्य सरकार के विकास की पोल खोलना है। चुनाव तो पहले भी हुए हैं, लेकिन इस चुनाव का विरोध महत्व है। इसके परिणाम से सरकार को फर्क पड़ेगा। यह उपचुनाव एक तूफान है जो सरकार को उखाड़ने का काम करेगा। यूपीए का नाम बदलकर इंडिया बनाकर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार राज्य संपदा को तो बेचने का काम कर ही रही है, साथ ही यहाँ के जनमानस के साथ सौदा करने का काम भी कर रही है। आरोप लगाया कि ये सरकार जनमत का अपमान कर रही है। कोल्हन यूनिवर्सिटी में 31 अगस्त को होने वाली सभी परीक्षा स्थगित, सूचना जारी। कोल्हन विश्वविद्यालय ने रक्षाबंधन की छुट्टी में तब्दीली की है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मंगलवार को अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि रक्षाबंधन की छुट्टी 30 की बजाय अब 31 अगस्त 2023 को रहेगी। साथ ही 31 अगस्त को होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। अधिसूचना में बताया गया कि परीक्षा की अगली तिथि कोल्हन विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से बाद में घोषित की जाएगी। छुट्टी को बदलने को लेकर पूर्व विधायक सह बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सांडकी ने कोल्हन विश्वविद्यालय के कुलपति सह प्रमंडल के आयुक्त मनोज कुमार से मांगी थी। राज्य भवन तथा झारखंड सीएमओ के ट्वीट हैंडल को टैग करते हुए ट्वीट भी किया था। ट्वीट में कुणाल ने लिखा था कि 31 अगस्त यानी रक्षाबंधन के दिन कोल्हन यूनिवर्सिटी ने LLB सेकेंड सेमेस्टर सहित कई अन्य विषयों की परीक्षा निर्धारित की है। यह विचारणीय है। उन्होंने परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की थी। बीजेपी प्रवक्ता कुणाल ने ट्वीट के महज 3 घंटे के अंदर कोल्हन विश्वविद्यालय प्रशासन ने संबंधित आदेश जारी कर दिया। कुलपति के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने संबंधित कार्यालय आदेश निर्गत किया। पूर्व विधायक कुणाल सांडकी ने कोल्हन विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य भी हैं। मुखबिरी की शक में नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या। गोइलकेरा की घटना से अब तक मरने वालों की संख्या 5। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भाकपा माओवादी नक्सली ने फिर एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार एक सप्ताह के भीतर नक्सलियों ने अब तक 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, जिससे इलाके में दहशत है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार भाकपा माओवादी नक्सली ने सोमवार की रात गोइलकेरा थाना अंतर्गत घोर नक्सल प्रभावित राजा बासा के कटम्बा गाँव के एक व्यक्ति का अपहरण कर उसे अपने साथ ले गए। बाद में नक्सलियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण नक्सलियों ने मृतक पर पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया या नहीं, अब तक यह साफ नहीं हो पाया है। डुमरी उपचुनाव की 5 सितंबर की सुबह 7 बजे से वोटिंग होगी। वेबकास्टिंग से निगरानी होगी। डुमरी विधानसभा उपचुनाव 5 सितंबर को है। कड़ी सुरक्षा में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और 8 सितंबर को वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से होगी। वेबकास्टिंग से पूरे उपचुनाव पर नजर रखी जाएगी। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मंगलवार को धुरवा स्थित कार्यालय के सभागार में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतदान एवं मतगणना को लेकर डुमरी विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गिरिडीह के पचम्बा स्थित कृषि उत्पाद विपणन समिति में सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। 16 टेबल पर कुल 24 राउंड में वोटों की गिनती की जाएगी। वोटिंग के दिन गिरिडीह एवं बोकारो जिले में ड्राई डे घोषित किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।